देखिए जो अमेरिका में कल गिरावट देखने को मिली, 1 से 1.5% तक सारे इंडाइसेस वहाँ पे गिरे। उसके पीछे ये डर है कि एक तो दिक्कतें आ रही बिजनेसेस में, दूसरा फेड की तरफ से और ज़्यादा सख्त रुख हो सकता है या सख्त रुख कंटिन्यू हो सकता है पूरे 2023 में। क्यों ऐसा उनको लगता है, उसके पीछे जो फैक्टर्स हैं जिससे लगता है कि फेड रेट नहीं नीचे आएगा या पाइवट नहीं बनेगा, वो ये है कि दो चीज़ें वहाँ पे अभी भी नरम नहीं पड़ रही, एक जॉब डेटा और एक कोर इन्फ्लेशन, जो सर्विसेज वाला इन्फ्लेशन है। जॉब डेटा वहाँ पे 4 प्रकार के आते हैं, तो जिसमें से 3 प्रकार के आ चुके हैं, एक आज चौथा आएगा जिसको फाइनल रिपोर्ट आप मानते हैं जॉब की। कल एक नंबर आया था जोल्ट, जिसको हम लोग कहते हैं कि कितनी नौकरियों के ऑप्शंस हैं और कितने लोग ने नौकरी छोड़ी। उस जॉब डेटा में दोनों में ये दिखा रहा था कि जॉब के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अमेरिका में है, अभी भी लोगों को बहुत अच्छी अच्छी नौकरी मिल रही है, और जो लोग छोड़ रहे हैं वॉलंटरी उनको कोई दिक्कत नहीं, वो दूसरी जॉब पकड़ रहे हैं। तो जोल्ट के डेटा से ही अंदाज़ा लग रहा था कि आज जो यानी कल शाम को जो नंबर आया वहाँ पे कि कितने सारे प्राइवेट जॉब्स क्रिएट हुए हैं और कितने लोगों ने भत्ते के लिए अप्लाई किया है, अनबिलीवेबली वो नंबर बहुत बड़ा 2,35,000 का नंबर आया है। एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा, मंथ ऑन मंथ बहुत ज़्यादा। और जिन लोगों ने डोल के लिए अप्लाई किया है, बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई किया, उनका नंबर नीचे है। तो दूसरा नंबर भी, यानी प्राइवेट जॉब भी खूब क्रिएट हो रहे हैं, लोगों के अनएम्प्लॉयमेंट भी उतना ज़्यादा नहीं है, ऑप्शंस भी बहुत हैं। तो इससे ऐसा लगता है मार्केट को कि शायद अभी भी जॉब मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है और फेड इसको उसी तरीके से लेगा, पॉलिसी और हॉकिश करेगा। आज शाम को जो नॉन फॉर्म वाला है उसको मिला करके पूरी कंप्लीट जॉब रिपोर्ट आएगी। तो चूंकि 3 फैक्टर्स के आपको ऑलरेडी मालूम है, चौथे में कुछ ऐसा कमाल नहीं होने वाला कि जॉब रिपोर्ट बहुत ही अच्छी दिख जाए इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसने पूरा मूड सेंटीमेंट बनाया कि नहीं अब ऐसा होगा तो फेड करेगा और उसकी वजह से रिसेशन का डर हो सकता है। ये रिसेशन एक नया वर्ड कॉइन हो गया 2023 के लिए, हर रिपोर्ट में आपको 2-4 बार ही लिखा हुआ दिखता है। कल भी इसी की चर्चा हो रही थी। अब कल इसमें चर्चा हो रही थी, 2-3 चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हुई कि क्यों लोग बार बार इसकी बात कर रहे हैं। तो आपने ये सब छटनी वगैरह देख ली होगी, सेल्स फोर्स की, अमेजॉन की, अब नहीं करें। कल 2 चीज़ें हो रही है, बेड बाथ एंड बियॉन्ड की जो हम लोग आज सुबह चर्चा करें, वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, उसको फाइल करना है अब, क्योंकि वो बेच नहीं पा रहे माल, उनको बहुत तगड़ा नुकसान हो रहा है। दूसरी हम लोगों ने जिक्र किया कि सैमसंग में उन्होंने प्रॉफिट वार्निंग दी है, उनका मुनाफा 69% गिर गया, 10 साल के लोस पे चला गया, और ये कह रहे हैं कि आईटी स्पेंडिंग कम हो रही है और प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है एकदम, या घट गई बहुत तेज़ी से। इसके साथ ही एक और डेटा मैं आपको सामने रखता हूं जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि यूएस में प्रॉब्लम कैसे मतलब कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, उसको समझना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। चाइना से जो यूएस का जो प्रोडक्शन जाता था माला, उसमें 40% की गिरावट आ चुकी है। तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है कि यूएस मैन्युफैक्चरिंग इन चाइना हैज़ कम डाउन टू 40%। मुश्किल है एक दूसरी चीज़। लॉजिस्टिक्स की वार्निंग्स मिल रही हैं, लॉजिस्टिक्स वाले कह रहे हैं कि यहाँ पे हम आउटपुट को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हम दे नहीं पाएंगे। तो इसकी वजह से अमेरिकन कंपनीज़ को मुश्किल आ रही है। वेल्स फार्गो ने कई सारी जो छोटी छोटी यूनिट्स होती है फर्नीचर की और होम सप्लाई की, उनको बैंकरप्सी के लिए अप्लाई करने को बोला है, क्योंकि वो सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं। ये है। एक क्रिप्टो बैंक है सिल्वर गेट, उसमें इतना पैसा लोगों ने दिसंबर क्वार्टर में निकाल लिया है कि अब उनके पास कैपिटल नहीं बची, तो वो भी एक उनका स्टॉक करीब 42-43% गिर गया है। इस तरीके का सिनेरियो कल अमेरिका में था, इसलिए लोग ज़्यादा डर रहे हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। और जैसे कल हमने आशीष से कहा था कि डेटा इतना डिस्टॉर्टेड है कि आपको ये नहीं समझ में आता कि इससे आप कैसे व्यू बनाएं, क्या आपको इसका लेना चाहिए लाइन अपनी। लेकिन नेट ये मैं कह सकता हूँ कि सेंटिमेंट बहुत ही डेटा के टर्म्स में बहुत अच्छे नहीं है। कल भी मैं ये कह रहा था कि पता नहीं लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। अब इस सब का निचोड़ ये है कि आपको 2 चीज़ों पर ध्यान रखना है, अर्निंग एंड अर्निंग। जो ग्लोबल अर्निंग आएंगी यूएस की इस महीने, जो हमारे ख्याल में अगले हफ्ते शुरू हो जाएंगी, वो तय करेंगे कि 2023 में मार्केट कैसा रहने वाला है। और कॉस्ट ऑफ मनी ये कीवर्ड है, पैसे की कीमत अगर नहीं नीचे आई, 10% आप ब्याज चुकाते रहेंगे, तब मार्केट नहीं चल सकता फिर। और कुछ? थैंक यू। ये दिक्कत बड़े संकेत है, ये सब दिक्कतें सामने आती हुई, डर रिसेशन का, पर वो आंकड़ों में एक्चुअली नजर नहीं आ रहा। अब एक तरफ इस तरह के मैसिव जॉब कट्स, उधर जॉब रिपोर्ट कहती है सब एब्जॉर्ब भी हो जा रहे हैं, है ना? कैसे रीड करूं भाई? देखिए, पहले तो मैं आपकी हेडलाइन सुन रहा था जब आपने बोला हेडलाइन में कि कल अमेरिका में अनुमान से अच्छे जॉब डेटा के बाद यूएस मार्केट
और फिर बोला गिरकर बंद, तो मतलब तो ये जैसे कहते हैं ना, कई बार तो शर्म आती है कि मतलब हम ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पर हम चाहते हैं कि खराब न्यूज़ आए, मतलब अच्छी न्यूज़, मतलब आप चाहते हैं कि लोगों के पास नौकरी ना हो, मतलब मार्केट चाहती है कि लोगों की नौकरियां जाएं, नौकरी ना मिले, ये सबसे खराब चीज़ ये है। Yes, yes. और ये मैं मतलब ठीक है जोक्स असाइड, लेकिन स्टॉक मार्केट का चलने का रीज़न क्या होना चाहिए? स्टॉक मार्केट का चलने का रीज़न होना चाहिए अर्निंग्स, इन्फ्लेशन। देखिए 2003 से 6 का अगर आप इंडियन मार्केट का जो गोल्डन पीरियड था ना आशीष, उसको अगर आप याद करेंगे ना, हम सब ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। आपको याद होगा हम सबकी क्या